रुक करते अगली खबर की ओर। सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने विभागों की 13 जून से समीक्षा शुरू कर दी है। बैठकों में जनता से जुड़ी हुई योजनाओं पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था। सीएम हाउस में पहले कृषि एवं उद्यानिकी विभाग करेंगे, फिर पशुधन विकास और मत्स्य पालन दुग्ध महासंघ की समीक्षा करेंगे। विभागों के सचिवों को विभागीय गतिविधियों और योजनाओं की जो अद्यतन जानकारी के साथ उपस्थित होने के लिए बोला गया है और वे 14 जून को मंत्रालय में सुबह 11:30 बजे स्वास्थ्य सेवाएं तथा अपराह्न 3 बजे जो चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की जानकारी लेंगे। बैठक में आयुष्मान भारत और जनता को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली योजनाओं की समीक्षा होगी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी दिलीप साहू रायपुर से। दिलीप जी, जिस तरह से आचार संहिता लगी हुई थी और उससे पहले चुनाव की प्रिपरेशन चल रही थी, जाहिर सी बात है मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री अपने विभागों पर कोई ध्यान नहीं दे पाया होगा और सारी प्रशासनिक सर्जरी चुनाव में लगी हुई थी। तो अब ऐसे में मशीनरी फ्री हुई है, चुनाव से मंत्री भी फ्री हुए हैं, अब कामकाज को आगे बढ़ाना है और आने वाले समय को देखना है, योजनाओं को धरातल पर उतारना है तमाम सारी। तो कौन कौन से विभाग बुलाए गए हैं, विभागों की क्या कसावट की जाएगी, क्या उनके सचिवों को पूरी तैयारी के साथ आने के लिए बोला गया है, क्या कुछ इस समीक्षा की जाएगी इस बैठक में? जी बिल्कुल दीपक, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागवार समीक्षा बैठक करेंगे। इसी कड़ी में आज जो शुरुआत हुई है, अभी 1 बजे से बैठक शुरू हो गई है और मुख्य रूप से जो कृषि विभाग है, कृषि मंत्री रामविचार नेताम, क्योंकि कृषि उद्यानिकी उन्हीं के पास है, आज दोनों विभागों की समीक्षा होंगे, उद्यानिकी विभाग और कृषि विभाग। क्योंकि कृषि विभाग काफी अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब मानसून सामने आ चुका है। मानसून जैसी बारिश होगी उसके बाद धान की बुआई सहित विभिन्न फसलों की बुआई का कार्यक्रम है जो शुरू हो जाएगी। तो उसके पहले जो तैयारियां होती है सरकार की, क्योंकि सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जो खाद बीज उपलब्ध कराए जाते हैं किसानों को, इसके अलावा जो बाजार में खाद बीज उपलब्ध होते हैं उसमें कालाबाजारी को रोका जा सके, किसी तरह के कोई संकट की स्थिति ना हो, तमाम तरह की जो सरकार की जो तैयारियां है वो कैसे है। क्योंकि वृहद इस पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ एक तरह से धान का कटोरा कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से धान की फसल होती है, खास करके खरीफ में। तो खरीफ का सीजन शुरू होने से पहले सरकार की अपनी तैयारियां होती है। सभी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाता है। तो इसकी कितनी उपलब्धता है, क्या केंद्र से जितनी डिमांड मांगी गई थी उतनी मिल पाई है, नहीं मिल पाई है, अभी स्टॉक कितने हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है, कहाँ क्या कमियां रह गई है, उन तमाम चीजों की समीक्षा की जाएगी। हालांकि बैठक के पहले हमने कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी से चर्चा की तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि विभाग की ओर से पूरी तैयारियां हैं और खाद बीज की किसी तरह की कोई किल्लत नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को प्रॉपर सभी चीजों सही समय में उपलब्ध कराई जाएगी। क्योंकि पिछले समय कांग्रेस की सरकार थी तो उनकी कमियां खामियां जो रही है उन पर भी उन्होंने बात की और उनकी भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है कि किस तरह से पिछली सरकार में क्या कमियां खामियां रह गई थी जिसे अब कैसे दूर किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर बैठक चल रही है, उसमें चर्चा हो रही होगी। और विभाग की ओर से कृषि मंत्री रामविचार नेताम के अलावा कृषि सचिव, उद्यानिकी सचिव सहित कृषि विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री के सचिव, मुख्यमंत्री की ओर से मुख्य सचिव सहित तमाम जो अधिकारी है वो मौजूद है और पूरे जो कृषि विभाग है और उद्यानिकी विभाग है, इन विभागों की जो कार्य योजना है और क्या क्या काम बेहतर तरीके से होना है, तमाम योजनाएं कितनी धरातल पर पहुंच पाई है, उन सभी चीजों की पड़ताल की जा रही है। जी दीपक, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दिलीप।